चलिए स्टूडेंट्स, आज हम लोग जो है एक्सक्रीटरी सिस्टम उत्सर्जन तंत्र को पढ़ने वाले हैं। पूरे एक्सक्रीटरी सिस्टम को हम लोग एक वीडियो में कंप्लीट कर देंगे, तो ध्यान से आप लोग देखते रहिएगा, ठीक है। तो ये पूरा सेशन जो है हिंदी और इंग्लिश दोनों बाइलिंगुअल में रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि एक्सक्रीटरी सिस्टम उत्सर्जन तंत्र किसको कहते हैं। देखिए, एक्सक्रीटरी सिस्टम के लिए हमने एक जो है डिफिनेशन लिखा हुआ है, बस एक बार पढ़ लेते हैं फिर आपको समझाते हैं। देखिए, रिमूवल ऑफ नाइट्रोजनियस वेस्टेज फ्रॉम आवर बॉडी, यानी हमारे शरीर से जो है नाइट्रोजनियस वेस्टेज, कैसा नाइट्रोजनियस अपशिष्ट पदार्थ, खराब पदार्थ जो हमारे शरीर से बाहर निकालने के पूरे सिस्टम को, पूरे तरीके को हम लोग क्या कहते हैं, एक्सक्रीटरी सिस्टम उत्सर्जन तंत्र कहते हैं, ठीक है। तो आपके माइंड में अब एक क्वेश्चन आएगा, क्या मैं बताऊं नाइट्रोजनियस वेस्टेज क्या है और ये हमारे शरीर में पहुंचता कैसे है, या हमारे शरीर में बनता कैसे, आता कैसे है। तो हमारे शरीर में यही जो नाइट्रोजनियस वेस्टेज है उसको बाहर निकाल दे तो पूरा सिस्टम कहलाता है जो है एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो नाइट्रोजनियस वेस्टेज को हमने शुरू से समझते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग प्रोटीन खाते हैं। जब हम लोग खाना खाते हैं तो उसमें प्रोटीन होते हैं। प्रोटीन किस किस चीज के होते हैं, तो दाल में प्रोटीन होते हैं, ठीक है। ऐसे जो है न्यूट्रिशन चैप्टर हमने कंप्लीट कर दिया है, उसको आपको देखना है तो जो है आप जो है प्लेलिस्ट में जा सकते हैं, जो पूरे बायोलॉजी का प्लेलिस्ट है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। तो प्रोटीन हम लोग कहां से मिलता है, दाल से मिलता है। दाल हम लोग खाते हैं दलहन चीजों से। तो दाल हम लोग खाए तो हमारे शरीर में हमें क्या मिले, प्रोटीन। और प्रोटीन बहुत ही जरूरी है, इससे हमारा सेल डिवीजन इंक्रीज होता है, हम लोग ग्रोथ ज्यादा कर पाते हैं अच्छे से, ठीक है, हम लोग स्पीड से ग्रोथ कर पाते हैं। तो प्रोटीन जैसे हमारे शरीर में गया तो प्रोटीन बनता किस चीज से है, तो एमिनो एसिड से। बहुत सारे एमिनो एसिड मिलकर प्रोटीन बनाते हैं। यानी समझ लीजिए कि पूरा दीवार है तो एक एक ईटा उसका क्या है, जो है एमिनो एसिड है। ये पूरा प्रोटीन दीवार हुआ, एक ईटा उसका एमिनो एसिड है, यही मिलकर प्रोटीन बना। यानी जब ये छोटा छोटा टुकड़ों में टूट रहा है, मान लीजिए इसको भी हम डिटेल में छोटे छोटे तोड़ के देखें तो उसमें क्या है, एमिनो एसिड। अब एमिनो एसिड का जब डाइजेशन होता है, पाचन होता है, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, जो वेस्ट मटेरियल बचते हैं, हमारा शरीर तो एनर्जी को यूज करता है, फिर उसमें जो वेस्ट मटेरियल बचते हैं वो यही तीनों बाबूसाहेब बचते हैं। कौन कौन सा, यूरिया, यूरिक एसिड और अमोनिया, तीन चीज बचते हैं। कौन कौन, तो यूरिया, यूरिक एसिड और अमोनिया। अब तीनों का फॉर्मूला मैंने यहां लिख दिया है, आप लोग देख सकते हैं। तो यही तीनों बचते हैं और इन्हीं तीनों चीजों को बोला जाता है क्या, नाइट्रोजनियस वेस्टेज। क्या, इन्हीं तीनों चीजों को बोला जाता है नाइट्रोजनियस वेस्टेज। समझ गए। यानी हमारे शरीर में जब प्रोटीन का डाइजेशन होगा तो वेस्ट मटेरियल के रूप में क्या चीज बचते हैं हमारे शरीर में, यूरिया, यूरिक एसिड और अमोनिया। यही वेस्ट मटेरियल हम लोग जब शरीर से बाहर जिस तरह से निकाले वो तरीका हम लोग यहाँ लिखा हुआ है, किस किस ऑर्गन से हमें जो है वेस्ट प्रोडक्ट को हम लोग बाहर निकालते हैं, वेस्ट चीजों को हम लोग बाहर निकालते हैं, उसको देखेंगे, ठीक है। यहां तक समझ गए। अब एक चीज, यहाँ जो अमोनिया जो है ना, अमोनिया ये सबसे जो है पॉइजनस होता है, मतलब हमारे शरीर में जहरीला बोल सकते हैं, जो हमें सबसे ज्यादा नुकसान होता है। तो ये आपको याद रखना है। और इसका एक दूसरा नाम भी है क्या, आंसू गैस, ऑब्जेक्टिव पूछा जा सकता है। अब जो है यहाँ पर टॉक्सिन, क्या लिखे हमने, टॉक्सिन। टॉक्सिन का हिंदी में मल बोलते हैं या अनडाइजेस्टेड फूड। हमारे शरीर में जो भी खाना है, ठीक है, वो जब खाना डाइजेस्ट हुआ तो हमको जो है हमारे शरीर के जो उपयोगी है, जो इंपॉर्टेंट है, वो तो एनर्जी दे दिया हमको, और जो बाकी जो अनडाइजेस्ट या कुछ पचा नहीं, जो वेस्ट प्रोडक्ट बचा उसको हम लोग टॉक्सिन बोलते हैं या अनडाइजेस्टेड फूड, दो एक ही बात है, ठीक है। तो जो टॉक्सिन हमारे शरीर में होते हैं जिसको मल बोलते हैं, और अनडाइजेस्टेड फूड का जो स्मेल होता है, उसमें देखिए गंध होता है, वो किस वजह से होता है, तो उसमें क्या पाए जाते हैं, तो ये दोनों इंडोर और स्केटोल, ये दोनों जो है होते हैं उसमें। उसके वजह से क्या होता है कि इसमें जो है इसमें गंध आती है। उसी तरह अगला क्या है, यूरिन, हमारा जो पेशाब जिसको बोलते हैं उसमें भी गंध होते हैं। किसकी वजह से, तो यही क्रिएटिन नामक जो है
तत्व क्रिएटिन जो होते हैं उसमें, इस वजह से क्या कहते हैं कि उसमें गर्म होते हैं। ठीक है, और एक चीज, टॉक्सिन का स्टडी को क्या बोलते हैं, टॉक्सिकोलॉजी। बहुत आसान है, टॉक्सिन से देखिए टॉक्सिकोलॉजी। लॉजी तो आप लोग समझते हैं, जिसके स्टडी की बात किया जाए तो लॉजी, ठीक है, तो उसमें टॉक्सिकोलॉजी आ गई। ये तो ऑब्जेक्टिव था, यहां पर आया था तो मैंने बता दिया। चलिए अब हमको क्या देखने हैं, अब हमको देखने हैं कि हमारे शरीर में कौन कौन से ऐसे ऑर्गन हैं जो हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम में हेल्प करते हैं, यानी वो कौन कौन से ऑर्गन हैं जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन कर रहे हैं। तो मैं जो है 5 जो है हमारे शरीर में जो ऑर्गन है जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन कहलाते हैं, मतलब ये एक्सक्रेशन में हेल्प करते हैं। ठीक है, पहला स्किन, जो किस चीज का एक्सक्रेशन करते हैं, एक्सक्रीटरी वेस्टेज, यानी हमारे शरीर में जो वेस्ट जो बाहर निकलते हैं वो उत्सर्जित पदार्थ। तो स्किन क्या एक्सक्रीटरी वेस्टेज, उसमें क्या स्किन जो है वाटर, साल्ट और मिनरल्स को हमारे शरीर से बाहर निकालते हैं। आप लोग सिंपल समझ गए होंगे कि स्किन जो हमारी त्वचा है वो क्या चीज कर रहा है, तो क्या करता है, आप लोग के पसीना निकलता है, तो उस पसीने में क्या होता है, तो पसीना में कोई वाटर ही होता है, ठीक है, थोड़ा सा नमक होता है और कुछ मात्रा में मिनरल्स होते हैं जो स्किन से बाहर निकलते हैं। ठीक है, इससे रिलेटेड एक चीज यहां पर देख लीजिए, हम जो है इसको लिंक बाद में यहां पर किए हुए, क्योंकि हमने यहां के बाद कुछ और इसमें ऐड किया है। स्किन पहला देख लीजिए, स्किन है तो स्किन के बारे में हम समझ लेते हैं। तो स्किन हमारा जो है सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन कहलाता है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन क्या है तो स्किन है। ठीक है, अब एक्सटर्नल ऑर्गन के बाद बाहर से देखने के बारे में बात हो रहा है तो वो स्किन है। ठीक है, और हमारे शरीर का टेम्परेचर है वो नॉर्मल टेम्परेचर होता है 37 डिग्री सेल्सियस। हमारे बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस। जब इससे बढ़ जाता है टेम्परेचर, देखिए ये सिंबल आप जहां भी मेरे लेक्चर में देख रहे हैं तो आप समझ लीजिए कि वो बढ़ने का सिंबल है और नीचे तीन है तो घटने का। तो हमारा बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस है, उससे जैसे ही बढ़ जाता है तो हमें क्या आता है, पसीना आता है, और इसी पसीने में वाटर, नमक और यानी पानी, नमक और कुछ मिनरल्स होते हैं, वो जो होते हैं हमारे शरीर से बाहर वेस्ट के रूप में एक्सक्रीट बाहर निकल जाते हैं। तो इसकी समझ लीजिए इंपॉर्टेंट चीज। ठीक है, चलिए इससे आगे नीचे हम लोग आगे समझेंगे, बट स्किन यहाँ पर समझाया आपको पहला नंबर, इसीलिए हमने स्किन के भी पॉइंट को थोड़ा सा निपटा दिया। आगे बात क्या करते हैं हम, आगे हम लंग्स के बारे में बात करते हैं, हिंदी में बोला जाता है उसको फेफड़ा। ठीक है, तो लंग्स को थोड़ा सा आप समझ लीजिए मोटा मोटी। ठीक है, क्योंकि लंग्स को का तो इस तरह डिटेल में एक ही लेक्चर बन सकता है, लेकिन जितना इंपॉर्टेंट इस टॉपिक के लिए बस आज हम लोग उतने समझेंगे। ठीक है, क्योंकि हमारा टॉपिक एक्सक्रीटरी सिस्टम नहीं, लंग्स नहीं। लंग्स के लिए अलग फिर किसी दिन वीडियो बनाएंगे। ठीक है, अब देखिए लंग्स क्या करते हैं, तो लंग्स का मेन काम है हम लोग सांस लेते हैं। ठीक है, तो वो हमारा जो फेफड़ा होता है, सांस हम लोग फेफड़े के द्वारा लेते हैं, वो फेफड़े में जाता है। ठीक है, और फेफड़ा क्या करता है, तो हमारा जो लंग्स है वो क्या करता है, ऑक्सीजन को शरीर को देता है और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालने का काम करता है। ठीक है, तो यहाँ पर लंग्स क्या हुआ कि गैसेस वेस्टेज को वो क्या करता है, बाहर निकालने का काम करता है। तो जैसे हमारे शरीर के लिए क्या जरूरी नहीं है, जैसे CO2 तो नहीं जरूरी है, बोले ना, ऑक्सीजन लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड को दे देता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड उसी तरह N2 हम लोग जो बाहर एनवायरमेंट देखते हैं नाइट्रोजन 78% है। तो ये क्या कहते हैं, हमारे शरीर की जरूरत नहीं, वो फिर बाहर, और CO, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, और अनदर जो गैसेस होते हैं वो क्या होते हैं, हमारे जो है लंग्स के द्वारा बाहर निकले जाते हैं। बस सिंपल समझ लीजिए। देखिए हम लोग सांस लिए तो फेफड़ा क्या करता है, सांस को ले रहा है। ठीक है, और फेफड़े से फिर आगे हमारे ब्लड तक जाके मिलता है। ठीक है, वो भी पूरा प्रोसेस है कि लंग्स के बाद हार्ट में जाता है, और हार्ट से फिर ब्लड, लंग्स से ब्लड में मिलता है, फिर ब्लड हार्ट तक जाएगा, हार्ट से पूरे शरीर में जाएगा, फिर पूरे शरीर से हार्ट तक आएगा, फिर लंग्स से होते हुए वो बाहर निकल जाएगा। तो गैसेस का जो एक्सक्रेशन है, बाहर निकालने का जो रफा दफा करने का प्रोसेस, वो लंग्स के द्वारा होता है। तीसरा नंबर आता है लार्ज इंटेस्टाइन, हिंदी में इसको बोलते हैं बड़ी आंत।
ठीक है। लार्ज इंटेस्टाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये डाइजेस्टिव सिस्टम में मैंने इसको डिटेल में समझाया है, बस यहाँ पर थोड़ा सा आपको समझा देते हैं। ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होते हैं, सबसे पहले ये समझ लीजिए, हम लोग जब खाना खाते हैं डाइजेशन तो हम खाए, मुख से स्टार्ट हो गया, और लास्ट कहाँ जाता है, तो हम आप लोग बोल सकते हैं डाइजेशन का लास्ट जो है लार्ज इंटेस्टाइन में खत्म हो जाता है। इस तरह तो स्मॉल इंटेस्टाइन में ही पूरी तरह से खत्म हो जाता है। आप लोग बोल सकते हैं कि स्मॉल इंटेस्टाइन में पूरा डाइजेशन खत्म हो जाता है। लार्ज इंटेस्टाइन में बस वेस्टेज का एक्सक्रेशन होता है। ठीक है, पूरी तरह से खाना हम लोगों का स्मॉल इंटेस्टाइन में हो जाता है। उसके बाद जो है लार्ज इंटेस्टाइन में जो है यहाँ पे हमारा खाना जाता है और एनस के द्वारा जो हमारे शरीर से बाहर निकल जाता है। तो यहाँ पर जो लार्ज इंटेस्टाइन से बाहर निकलता है वो सॉलिड वेस्ट निकलता है। ठीक है, और सॉलिड वेस्ट में क्या, जो अनडाइजेस्टेड है, जो बचा हुआ है या जो अच्छा उपयोगी चीज है वो नहीं, बस अनडाइजेस्टेड फूड है जो ना पचा हो और जो उपयोगी ना हो हमारे शरीर के लिए, वो सॉलिड जो वेस्टेज होता है वो लार्ज इंटेस्टाइन के द्वारा बाहर निकल जाता है। ठीक है, अब लार्ज इंटेस्टाइन को डिटेल में मैंने डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ाया है, आप उसको देखना चाहते हैं डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट दिया होगा। हर एक वीडियो का मैं लिंक नहीं दे पाऊंगा, इसलिए मैं हर एक वीडियो बोलता हूं नीचे आपको टोटल बायोलॉजी का जो है, टोटल केमिस्ट्री का, टोटल फिजिक्स का आपको प्लेलिस्ट नीचे का लिंक मिल जाएगा, आप वहां से देख सकते हैं। टोटल मैथ का सबको आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब आगे लीवर, हिंदी में इसको बोलते हैं यकृत। ठीक है, लीवर भी बहुत ही ऊंचे दर्जे का चीज है। ठीक है, लीवर का है, लीवर के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। ठीक है, तो देखिए एक चीज लंग्स के बारे में जो है हमने जो है और चीजें लिखे हैं। देखिए अब हमें ध्यान में था कि लंग्स कुछ छूट रहा है, इसलिए मैंने यहाँ लिखा लंग्स के बारे में कुछ चीजें लिखे। देखिए इसलिए भी हम थोड़ा सा यहाँ पर बोर्ड पे लिखते हैं, क्योंकि देखिए पढ़ाने से पहले माइंड में रहता था ये आज पढ़ाना, ये आज पढ़ाना, ये आज पढ़ाना, लेकिन कुछ कुछ टॉपिक माइंड से स्किप हो जाते हैं कि एट ए टाइम नहीं याद आया और फिर बाद में वो चीजें भूल गए। तो देखिए लंग्स के बारे में एक चीज और, लंग्स के बारे में क्या है, तो हमने जो है लंग्स के बारे में थोड़ा सा ही और एक्सप्लेन करना था जो छूट गया था कि लंग्स क्या होता है। तो लंग्स क्या करता है, फिल्टर करने का काम करता है। लंग्स क्या करता है हमारा, फिल्टर। हमने बोला ना कि कार्बन डाइऑक्साइड देता है, ऑक्सीजन देता है। तो देखिए होता क्या है, जब हम लोग सांस ले रहे हैं तो सांस के दौरान तो कार्बन डाइऑक्साइड भी है, नाइट्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है और बहुत सारे गैसेस है, क्योंकि वायुमंडल में सारे गैस है। तो जब हम लोग शरीर के अंदर लेते हैं तो सबसे पहले वो लंग्स में ही जाता है। लंग्स क्या करता है, उसको फिल्टर करता है, इन सारे गैसों को वो बाहर निकाल देता है। हमारे शरीर को जो हमारे ब्लड में क्या करता है, वो ऑक्सीजन को मिलाता है। ठीक है, तो ये करता कौन है, तो लंग्स में होता है एल्वुलाई। ठीक है, बहुत सारे एल्वुलाई मिलके क्या करते हैं, लंग्स कहलाते हैं। मतलब लंग्स के अंदर बहुत सारे एल्वुलाई होते हैं, जिसका काम क्या होता है, तो हमारे गैसों को जो है फिल्टर करता है, गैसों को फिल्टर करता है। ठीक है, ब्लड में जो हमारी गैसें होते हैं उसको फिल्टर करने का काम करता है। और फिल्टर क्या, तो ब्लड में केवल ऑक्सीजन रहना चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं। कार्बन डाइऑक्साइड है तो इसी का काम क्या, उसको फिल्टर करके बाहर निकालो शरीर से। मतलब फिर बाहर जब निकलता है क्या होता है, वही लंग्स के द्वारा है। तो फिर हम लोग लंग्स के द्वारा फिर नाक से बाहर एक बार सांस लिए छोड़े, सांस लिए छोड़े, तो क्या है, पूरा टोटल चीज तो अंदर आ रहा है, लेकिन ऑक्सीजन अंदर रह जाता है और बाकी जो चीजें बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक है, और स्टडी ऑफ लंग्स जो है वो क्या कहलाता है, पल्मोनोलॉजी। स्टडी ऑफ लंग्स क्या कहलाता है, पल्मोनोलॉजी। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर टॉपिक पे आते हैं। कौन सा टॉपिक है, लीवर, हिंदी में यकृत। लीवर का क्या काम है, तो जो नाइट्रोजनस वेस्टेज था मैंने यहीं पर समझा था, ये तीनों नाइट्रोजनस वेस्टेज है। तो लीवर क्या करता है, देखिए लीवर से पहले हम लोग इंसान का एक गुण समझ लीजिए। इंसान जो है नाइट्रोजनस वेस्टेज को बाहर तो निकालता है, ठीक है, ऐसे सबको तो निकालना ही होगा। ठीक है, नाइट्रोजन गैस को बाहर तो निकालता है, लेकिन किस फॉर्म में, तो यूरिया के फॉर्म में निकालता है। इंसान नाइट्रोजनस वेस्टेज को यूरिया के फॉर्म में निकालता है, यूरिक एसिड और अमोनिया के फॉर्म में नहीं निकालता है। ठीक है, ये आपको कंफ्यूजन, ये तीनों टाइप ऑफ एक्सप्रेशन में जो आपको सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो बस अपनी क्या याद रखिए कि इंसान जो है इसके फॉर्म में निकालता है, लेकिन जब प्रोटीन का डाइजेशन होगा तो वेस्टेज के रूप में ये तीनों बनते हैं हमारे शरीर में। तो लीवर का यही काम होता है कि नाइट्रोजन वेस्टेज में जो दो नाइट्रोजन वेस्टेज है जो हमारे शरीर से डायरेक्ट बाहर नहीं निकलता है, कौन कौन सा, यूरिक एसिड
और अमोनिया, ये दोनों को यूरिया में बदल देता है। ठीक है, क्या करता है, लीवर का काम क्या हुआ, बहुत ही इंपॉर्टेंट काम हो गया लीवर के, क्योंकि ये दोनों इस तरह डायरेक्ट निकलेगा नहीं, इसको बदल दिया जाता है यूरिया में। कौन, तो लीवर का काम होता है। ठीक, अब आगे पांचवा नंबर क्या है, देखिए लीवर के बाद काम किडनी का आता है। लीवर के बाद काम किसका आता है, किडनी का आता है। किडनी हिंदी में वृक्क कहते हैं, ये गुर्दा भी बोला जाता है। ठीक है, इसका भी काम क्या होता है, बस इसी नाइट्रोजन वेस्टेज को बाहर निकालना। क्या, तो लीवर क्या किया कि इन दोनों को यूरिया में बदल दिया, मतलब ये भले ही बाहर निकाला लेकिन मदद तो कर रहा है, नहीं तो ये दोनों बाहर निकलता नहीं। तो अब ये दोनों को यूरिया में बदल दिया। अब यूरिया को क्या करेगा, किडनी क्या करेगा, हमारे शरीर से बाहर निकालने में मदद करेगा। किसके रूप में, तो यूरिया को किडनी यूरिन में बदल देता है। यूरिया को किडनी किसी चीज में बदल देता है, यूरिन में, जिसको पेशाब भी लोग बोल देते हैं, उसमें बदल देता है, हमारे शरीर से वो बाहर निकल जाता है। अब देखिए, अगर लीवर बीच में नहीं रहता तो ये दोनों बाहर निकलता नहीं, ये दोनों को यूरिया में बदल दिया गया। अब यूरिया से किडनी क्या करता है, वो यूरिन के रूप में मतलब यूरिया को यूरिन के रूप में बदल दिया जाता है। ठीक है, और उसको हमारे शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। तो समझ गए कि यही पांचों इंपॉर्टेंट हैं जो एक्सक्रीटरी सिस्टम में हेल्प करते हैं। ठीक है, यही पर एक चीज आप लोगों को और बता दूं, यहाँ पर बोनस आप लोगों को एक वीडियो और मिलेगा किस चीज का, तो कंप्लीट किडनी के बारे में। देखिए, ऐसे तो हम सारी चीजों को कंप्लीट स्पेशली वीडियो बनाएंगे। जैसे आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर लंग्स, इसको भी डिटेल में समझने की जरूरत है। लंग्स के बारे में बताएंगे, लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में कैसे बनाए हुए हैं, इसलिए इसको तो अभी नहीं बनाएंगे। लेकिन जैसे लंग्स हुआ, लीवर हुआ, किडनी हुआ, इन सबको इंपॉर्टेंट है। तो हमारा अगला जो वीडियो होगा वो किडनी पर ही रिलेटेड होगा, क्योंकि एक्सक्रीटरी सिस्टम में और थोड़ा सा किडनी को डिटेल में समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लेकिन ये हमने आपको समझा दिया, किडनी के बारे में डिटेल में पूरे एनालिसिस करेंगे, बस यहाँ पर सिस्टम में आप नहीं समझिए। अब देखिए टाइप ऑफ एक्सप्रेशन, उत्सर्जन के प्रकार 3 प्रकार के होते हैं। तीनों प्रकार आपको नाम भूलेंगे नहीं, नाम आपको अनपिटा लगेगा लेकिन भूलेंगे नहीं। क्यों, क्योंकि आपको नाइट्रोजनस वेस्टेज का नाम मालूम है, तो ये आपको नाम नहीं भूलेंगे। ठीक है, देखिए पहला देखिए अमोनिया, अमोनिया से बना हुआ है एमिनो टेरिजम। देखिए नाम आपको मैसेज होगा, ठीक है, और इसका वर्क भी उसी से रिलेटेड है। ठीक है, ये नहीं कि नाम केवल याद नहीं, इसका वर्क भी आपको याद रहेगा। पहला टाइप होता है एक्सप्रेशन का एमिनो टेरिजम। ठीक है, दूसरा क्या है, पहला ये होता है, दूसरा यूरिया तो क्या है, यूरोटेरिजम। देखिए यूरिया से बना है यूरोटेरिजम। और तीसरा क्या है, यूरिक एसिड से बना है यूरिकोटेरिजम। एमिनोटेरिजम, यूरियोटेरिजम और यूरोकोटेरिजम। देखिए यूरिन उसी से यूरिकोटेरिजम बना है। चलिए तो तीनों टाइप को वन बाय वन समझ लेते हैं। पहला टाइप हो गया एमिनोटेरिजम, एमिनो से अमोनिया, समझ गए। तो ऐसे जीव, इस तरह की जीव जिसका जो नाइट्रोजनस वेस्ट पदार्थ का जो एक्सक्रेशन यानी बाहर जो निकलता है वो अमोनिया के रूप में निकलता है, तो उसको कहते हैं एमिनोटेरिजम। जिसमें हो जाएगा एम्फीबियन हिंदी बोलते हैं उभयचर क्या है, एम्फीबियन क्या है, जो जल और थल यानी जल मतलब पानी और जमीन दोनों पे रहते हैं, उसको कहते हैं एम्फीबियन। ऐसे जीवों में जो है वेस्ट मतलब नाइट्रोजन वेस्ट का एक्सक्रेशन होता है वो अमोनिया के रूप में होता है। और एक फिश में भी जो होता है एक्सक्रेशन जो है वो जो है अमोनिया के रूप में होता है। दूसरा हो गया यूरियोटेरिजम। जो इंसान आते हैं, ह्यूमन आते हैं, जिसमें क्या होता है, हमारों में जो नाइट्रोजन वेस्टेज का एक्सक्रेशन होता है ये यूरिया के रूप में होता है, यही पर हमने बताया है। तो यूरिया, तो आदमी किसमें आते हैं, इंसान जो होते हैं वो मैमल्स में आते हैं, स्तनधारी में आते हैं, वो ह्यूमन और फ्रॉग, ये सब जो है वो क्या आते हैं, यूरिकोटेरिजम में आते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर फ्रॉग एक्सेप्शनल है, फ्रॉग यूरिकोटेरिजम में ही आते हैं। चलिए आगे क्या है, यूरियो से क्या, यूरिक एसिड, और यूरिक एसिड का एक्सक्रेशन यूरिकोटेरिजम जीव
उसमें आएंगे जिसमें क्या होते हैं एक्सक्रेशन यूरिक एसिड का होता है, मतलब बाहर जो निकलते हैं यूरिक एसिड के फॉर्म में, जिसमें इंसेक्ट आएंगे बर्ड, स्नेक, लिजार्ड और स्पाइडर। हिंदी में आपको बता देते हैं कीड़ा मकोड़ा, पक्षी, स्नेक मतलब सांप, लिजार्ड छिपकली और स्पाइडर मतलब मकड़ी। ठीक है, ये सारे चीजें जो है यूरिक और कैल्शियम आएंगे। ठीक है, बस ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो टाइप थोड़ा सा याद रखिए, इंपॉर्टेंट तो वो भी हो जाता है लेकिन कम इससे इंपॉर्टेंट। आगे अब इंसान में ही लौटते हैं, पक्षी जीव जंतुओं से बाहर, पक्षियों से कीड़ों को बाहर के यूरिया के रूप में तो एक्सक्रेशन ह्यूमन में होते हैं। तो हमारे ब्लड में जो है वो यूरिया का कितना मात्रा होना चाहिए? ठीक है, क्योंकि हमारे शरीर में याद रखिए हमारा जो वेस्टेज है वो रहता कहाँ है? ब्लड में ही तो, ब्लड में इधर से उधर फ्लो हो रहा है, अलग अलग ऑर्गन से फिर बाहर निकलता है। तो ब्लड में जो है हमारा यूरिया जो है वो कितना मात्रा में होना चाहिए कि ठीक है? तो 20 से 40 ml आपका अगर 20 से 40 mg जो है 100 ml में आपका अगर जांच करने पे निकल रहा है तो आपके शरीर में ठीक ठाक है। ठीक है, इतना नॉर्मल है। लेकिन अगर इससे ज्यादा बढ़ जाए, ऊपर से कौन यानी ज्यादा बढ़ गया, तो क्या हो गया? उस बीमारी, एक बीमारी हो जाता है। ठीक है, जिसको कहते हैं यूरेमिया। क्या बीमारी का नाम है? यूरेमिया। ठीक है, ये बीमारी हो जाता है। ठीक है, जिसमें यूरिया हमारे ब्लड में ज्यादा मात्रा में बन रहे हैं। ठीक है, ठीक है। अब आगे बात करते हैं रीजनरेशन पावर क्या है। देखिए, अब नया टॉपिक देखिए उलझे नहीं, ये इंपॉर्टेंट है, इसीलिए कोई बड़ी लेंथी। रीजनरेशन पावर क्या है? तो ऐसे चीज जो दोबारा बन जाए, दोबारा जनरेट हो जाए, तो उसको कहते हैं रीजनरेशन। और पावर मतलब क्षमता। तो हमारे शरीर में जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लीवर एक ऐसा जो है अंग है, ऐसा ऑर्गन है जिसका रीजनरेशन पावर बहुत ही ज्यादा होता है। मतलब लीवर को अगर काट भी दे तो वो ठीक हो जाएगा। ठीक है, वो आसानी से, लीवर में कुछ प्रॉब्लम है, कट गया है, कुछ हो गया, तो वो अपने आप को रिजनरेट तुरंत मतलब जल्दी कर लेता है। ठीक है, और ब्रेन वही उल्टा हो जाता है, ब्रेन का जो रीजनरेशन पावर बहुत कम होता है। यानी लीवर में जो सेल पाए जाते हैं वो अपने जैसा तुरंत और ज्यादा मतलब सेल डिवीजन ज्यादा होता है, तुरंत ठीक हो जाते हैं। लेकिन ब्रेन में जो होते हैं वहां पर जो सेल होते हैं उसका जो है रीजनरेशन पावर बहुत धीमा होता है, पूरे ऑर्गन के मुकाबले सबसे धीमा। इसलिए कहा जाता है कि हेलमेट पहन के माथा मगर चोट लगा और याददाश्त चला गया तो फिर मुश्किल है। ठीक है, तो इसलिए ब्रेन में रीजनरेशन पावर बहुत कम होती है। ठीक है, और यूरिया का निर्माण हमारे लीवर में होता है, ये तो बताने की बात नहीं है। देख लीजिए, यूरिक एसिड और अमोनिया दोनों को यूरिया बदल देता है कौन? लीवर। तो यूरिया का निर्माण जो है वो लीवर में होता है। ठीक है, स्किन के बारे में हमने पहले ही यहाँ बता दिया था, इससे ही यहाँ पर आए थे। अब आगे इंपॉर्टेंट चीज आता है हाइपोथैलेमस ग्लैंड। ठीक है, हाइपोथैलेमस ग्लैंड क्या है? हाइपोथैलेमस ग्लैंड, तो हाइपोथैलेमस ग्लैंड हमारे ब्रेन में होता है। अब ये क्यों हमने आपको बताया? क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। क्या? तो जो हमारा हाइपोथैलेमस ग्लैंड है, ठीक है, वो क्या करता है? स्वेटिंग करता है, भूख और प्यास को भी नियंत्रण करता है। यानी हमारे पसीनों को निकालने का काम करता है, भूख और प्यास को नियंत्रण करता है। ठीक है, तो ये जरूरी हो जाता है हमारे स्किन टॉपिक के लिए, लेकिन मैंने यही पर नहीं बताया क्योंकि इससे आगे और पॉइंट था, इसीलिए हमने बात की है। तो हाइपोथैलेमस क्या होता है? हमारे ब्रेन में होता है, जो रेगुलेट करता है कि हमें स्वेटिंग कब करना है, ठीक है, हमें भूख प्यास कब लग रहा है, वो सारी चीजों को जो है ये जो है काम करता है। ठीक है, तो अब थोड़ा सा समझते हैं। तो इसके दो सेंटर होते हैं, इसमें दो ऐसे चीजें हैं जो फीडिंग सेंटर और स्टेटिक सेंटर। दोनों क्या है? तो देखिए, हमको जो भूख लगता है, ठीक है, तो भूख लगने से पहले क्या क्या प्रोसेस होता है? तो देखिए, हमारा शरीर, हमने खाना खाया तो हमारा डाइजेशन होता है, पचता है, एनर्जी मिलता है और वेस्टेज तो बाहर निकल जाते हैं। तो उसके बाद हमारा पेट क्या होगा? खाली हो गया, यानी हमारे शरीर में ग्लूकोज की कमी होने लगी। ठीक है, तो ग्लूकोज की कमी होता है, हमारे स्टोमक होता है, उसके जो मांसपेशियां होते हैं वो कॉन्स्ट्रैक्ट मतलब सिकुड़ने लगते हैं। ठीक है, कौन सिकुड़ने का काम करता है? ये फीडिंग सेंटर, जो कहां पर होते हैं? हाइपोथैलेमस ग्लैंड में होते हैं। तो यानी हाइपोथैलेमस ग्लैंड के फीडिंग सेंटर जब हमारा ग्लूकोज कम होने लगता है तो हमारे
आमाशय को, स्टोमक को सिकुड़ने का काम करने लगता है, उससे हमें भूख का एहसास होता है। मतलब यानी मेन जिम्मेदार हमारा भूख का एहसास दिलाने क्या है, यही हाइपोथैलेमस ग्लैंड, इसका फीडिंग सेंटर। ठीक है, जब भूख का एहसास हो गया, हमने दबा के खा लिया, अब क्या होगा, अब क्या अभी भी आपको भूख लगेगा नहीं, अब फीडिंग सेंटर काम करना बंद कर देता है। कौन सा सेंटर काम करना स्टार्ट कर देता है, तो स्टैटिक सेंटर जो है, स्टैटिक सेंटर जो काम करना शुरू कर देता है। स्टैटिक सेंटर का क्या काम है, तो इसका काम है कि भाई अब खा लिए, अब बस करो। तो इससे हमारा माइंड में ही हाइपोथैलेमस ग्लैंड, तो वहां पर क्या होता है कि हमें अब तो तृप्ति की एहसास, हाँ अब खा के खा, तो ये सेंटर क्या करता है, सेटिस्फैक्टरी का एहसास दिलाता है, हमारे ब्रेन को इंफॉर्म करता है कि हमने खा लिया। अब ये स्टैटिक सेंटर जो है हमें संतुष्टि का एहसास दिलाता है, हाँ हो गया। तो इसका काम होता है, नहीं तो आपकी खा भी लिए, पूरा दम के पूरा पेट फूल गया और यही सेंटर काम कर दे रहा है और भूख लगा, तो हमारा पेट का क्या हो जाएगा। तो इसीलिए ये दोनों सेंटर जरूरी होता है, भूख लगे भी और साथ साथ प्यास लगने का भी यही पर काम होता है। जब प्यास लग रहा है तो हमारे शरीर में यही सेंटर काम करता है, यही हाइपोथैलेमस ग्लैंड करता है। और लंग्स के बारे में तो मैंने बता ही दिया, मतलब इसी से रिलेटेड होता है। चलिए आज का टॉपिक मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आया होगा। यदि थोड़ा भी कुछ भी आपको डाउट है, कमेंट सेक्शन आप लिखिए। आपको किसी भी पॉइंट पे कहीं भी डाउट है तो आपका अगर आंसर क्वेश्चन कमेंट सेक्शन में गया तो यानी आंसर आपको मिलना तय है। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो यहीं तक रहा। जाते जाते आप लोग बता दें कि आपको कंप्लीट फिजिक्स पढ़ने हैं, केमिस्ट्री पढ़ने हैं, बायोलॉजी पढ़ने हैं, मैथ पढ़ने, सबका प्लेलिस्ट हमने बनाया हुआ है, सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। और यदि आप प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर देखेंगे तो आपको दिख जाएगा। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट टॉपिक हमारा किडनी होगा, वो भी आप देखना ना भूलिएगा, जिसका लिंक, किडनी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। थैंक यू, धन्यवाद, वंदे मातरम।